और जैसे पतंगे की मृत्यु हो जाती है लाइट के चारों तरफ घूमते घूमते, उसी तरीके से इंसान की। हेलो व्यूअर्स, दिल्ली के पहाड़गंज इलाके से एक सनसनीखेज एक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। करीब 23 लड़कियों को पकड़ा गया है, जिसमें सारी लड़कियां 20 से नीचे की उम्र की हैं। यह लड़कियां नेपाल, बंगाल और बिहार से बिलोंग करती हैं। जो लोग इस केस में मुलजिम हैं, उनकी एज 20 से 30 के बीच में है। यह लोग लड़कियों को एक ऑब्जेक्ट की तरह भेजा करते थे। घंटे के हिसाब से भी रेटिंग लगती थी और इसका यह लोग मोटी रकम कमाया करते थे। जो गुनहगार हैं, अगर आप इनके नाम देखें तो आपको पता चलेगा कि यह सारे लोग सो कॉल्ड पीसफुल कम्युनिटी से हैं। अब इस केस का अगर दूसरा एंगल देखें तो हर तरफ बॉलीवुड हॉलीवुड में एक्स पर ही फोकस किया जाता है। हर मूवी में आइटम सॉन्ग डाला जा रहा है और एक्स को इतना कॉमन कर दिया जा रहा है कि लोग एक्स को एडिक्शन की तरह लेने लगे हैं। कैजुअल रिलेशनशिप को तो इतना कॉमन कर दिया गया है बहुत सारी एप्स के द्वारा कि जैसे कि वो कोई खेल हो। जब दो व्यक्ति एक्स करते हैं तो सिर्फ बीमारियां ही एक्सचेंज नहीं होती, बल्कि उसके साथ साथ उनकी एनर्जीज और उनका ऑरा भी एक्सचेंज होता है। एक रिसर्च में तो यह भी कहा गया है कि एक्स के टाइम पे इंसान का ऑरा सबसे ज्यादा ओपन होता है, यानी कि उस वक्त उसकी बॉडी में किसी भी टाइप की एनर्जी घुस सकती है। और आपने यह तो सुना ही होगा कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो यह उस व्यक्ति की गलतफहमी है कि वह कुछ भी करेगा और उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। फिजिकल इफेक्ट तो होता ही होता है, उसके साथ साथ मेंटल इफेक्ट भी होता है। तो यह उस व्यक्ति की अपनी चॉइस है कि वो अपने आप को कितना ओपन अप कर रहा है। मतलब कि आपके पार्टनर का जैसा भी ऑरा होगा, उससे आपका ऑरा भी इफेक्ट करेगा। यह नेचर का लॉ है और इसे कोई चेंज नहीं कर सकता। तो कोई भी समझदार व्यक्ति अपना ऑरा हर जगह ओपन अप क्यों ही करेगा? सोचने वाली बात है। इसमें जो मेन पॉइंट है वह है कि जितना व्यक्ति एक्स में उलझा रहेगा, उतना वह रूप चक्र पर रहेगा और उसकी अटैचमेंट और भी बढ़ती चली जाएगी। यानी उसके अंदर घमंड, गुस्सा, जलन और सेक्सुअल एडिक्शन और भी बढ़ता चला जाएगा। तो अब बात समझने की ये है कि सही क्या है। सही ये है कि आप पहचानो कि आप मनुष्य जीवन में यानी ह्यूमन बॉडी में आए हो, ना कि पशु योनि में। एक्स करो, पर दिमाग में यह भी होना चाहिए कि इससे कैसे ऊपर उठा जाए, ना कि इसमें जीवन यानी पूरी लाइफ खराब कर दी जाए। एक्स की जगह इंसान को प्यार पर फोकस करना चाहिए। एक्स एक रूप चक्र की एक्टिविटी है और अगर हम रूप चक्र पर ही अटके रहे तो अपनी चेतना को ऊपर कैसे उठा पाएंगे। इसीलिए चेतना को ऊपर उठाने के लिए मेडिटेशन तो करना ही चाहिए, वरना आपका मन बार बार सेम चीज ही करता रहेगा और वहीं अटकता चला जाएगा। आपने कभी ना कभी पतंगे को तो देखा ही होगा, जो लाइट से अट्रैक्ट होकर उसी के चारों तरफ घूमता रहता है और बार बार उससे टकराता रहता है। अगर आप पतंगे से पूछेंगे तो वह कहेगा कि वह बहुत काम कर रहा है, पर दूर खड़े आदमी जो कि उसे ऑब्जर्व कर रहा है, अगर उससे पूछेंगे तो वह कहेगा कि बस वो एक ही पॉइंट के चारों तरफ घूमे चला जा रहा है। ऐसा ही कुछ मनुष्य है, उनको लगता है कि वह कुछ कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वह अपनी ही वासनाओं में यानी इच्छाओं में बस घूमते ही चले जा रहे हैं। यानी वह रिपीटेडली एक ही एक्ट को करे जा रहे हैं। और जैसे पतंगे की मृत्यु हो जाती है लाइट के चारों तरफ घूमते घूमते, उसी तरीके से इंसान की भी मृत्यु हो जाएगी अपनी वासनाओं के पीछे दौड़ते दौड़ते, और मिलेगा कुछ भी नहीं। इसीलिए मेडिटेशन करना बहुत बहुत जरूरी है, जिससे कि आप अपनी कॉन्शियसनेस को ऊपर उठा सकें और जीवन की मिली हुई इस अपॉर्चुनिटी का सही तरीके से यूज कर सकें। धन्यवाद।